देशों को बसाने वाले अब अरेस्ट किए गए हैं, क्योंकि जो इनके लिए फर्जी दस्तावेज बनाते थे, जो रैकेट चलाते थे, उन्हें पकड़ लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। बांग्लादेशियों को बसाने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई और ये जो चेहरे देख पा रहे हैं जो कि ढके हुए हैं, ये वही लोग हैं जो अवैध बांग्लादेशियों को बसाते थे, उनके लिए पेपर्स बनाते थे, जो पेपर्स जो फर्जी तरीके से बनाए जाते थे। अलावा यहाँ पे जो पैसा है उसको बांग्लादेश भी भेजा जाता था। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे। तो कुल 3 बांग्लादेशियों समेत कई लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है और इस गिरफ्तारी ने यह बताया है कि अभी और भी लोग पकड़े जाएंगे। जो मास्टर किंग पिन है उसे भी पकड़ा जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि और कितने बांग्लादेशी फर्जी कागजात के सहारे डटे हुए हैं भारत में। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। गली गली से अवैध बांग्लादेशी ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाले जा रहे हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी कौन है इसका पीडब्ल्यूडी का? ये देखो ना, ये नाला है। दीपक राहुल कैसे ये लैंड किसकी है सर? ये तो पीडब्ल्यूडी का सुखबीर जी, वहाँ पे लेटर लिखो सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं सर। ये डीडीए यहाँ पे डेमोलिशन का बोर्ड लगा हुआ। अब पुलिस ने बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस गिरोह के लोग बांग्लादेशियों को बसाने से लेकर नौकरी दिलाने का काम करते थे। घुसपैठ कराने वाले इस गिरोह की गिरफ्तारी से अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप मच गया है। तो एक बड़ा एक्शन हुआ दिल्ली में। अवैध बांग्लादेशियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। कुछ दिन पहले ही 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था और अब दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ कराने वालों को पकड़ लिया, उस गिरोह को पकड़ा है, जिनमें 8 सदस्यों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल इस्लाम नाम का शख्स गिरोह का मुख्य सरगना था और ये लोग अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ में शामिल थे। गिरोह का काम था घुसपैठ कराना, फिर भारत में इन्हें बसाना। अवैध बांग्लादेशियों को पहले सीमा पार कराया जाता था, असम लाया जाता था, उसके बाद फिर घुसपैठी असम से दिल्ली पहुंचाए जाते थे। दिल्ली में रहने का इंतजाम होता था और यही गिरोह पूरा इंतजाम करता था। यही गिरोह पहचान पत्र बनवाता था, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज बनवाता था। इसके बाद घुसपैठियों के दिल्ली में नौकरी भी लगवाता था। फर्जी दस्तावेजों पर ही असली पासपोर्ट दिलवाया दिया करता था और इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती थी इस गिरोह की तरफ से। इसके बाद घुसपैठिए हवाला के जरिए कमाई जो है वो बांग्लादेश भेजते थे। दिल्ली पुलिस ने हवाला नेटवर्क का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने को आरोपियों से हवाला नेटवर्क की जानकारी मिली है। यह भारत बांग्लादेश सीमा पर एक दुकान से संचालित हो रहा था। फिलहाल गिरोह के कई गुर्गों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो यह पूरी सी जानकारी है और हम आपको बताते हैं कि जो अंकित चौहान है, जो कि अधिकारी है पुलिस के, वो क्या कह रहे हैं इन घुसपैठियों के बारे में और इस पकड़ के बारे में। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें हमने जो इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई थी, उसमें आगे हमने जो इंडियन फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने उनकी मदद करी आने में, यहाँ पे रुकने में, नौकरी करने में, उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उनको पैसे वापस भिजवाने में, इन सबको हमने बस्ट किया है। इसमें हमने टोटल 8 इंडियंस अरेस्ट करे हैं, जिसमें से मोइनुद्दीन नाम का एक आदमी है जो कि मेन आदमी है। इसने उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, कई लोगों के वोटर कार्ड बनवाए और कई लोगों को मदद करी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएं। इस मोइनुद्दीन ने 4 और लोगों के साथ मिलकर, फरमान नाम है, एक जुल्फिकर नाम है और 1-2 लोगों के साथ और मिलकर ये पूरा रैकेट बस्ट किया। इनसे हमने लगभग 23 वोटर कार्ड सीज किए हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। आखिर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के सामने जो आकार बलूचिस्तान का बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो पाक आर्मी है वो दंडवत है, घुटनों पर पाकिस्तान को लाकर खड़ा कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ट्रेन को हाईजैक किया गया और बलूच सैनिकों ने किस तरीके से घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भी जो तस्वीरें आ रही हैं, 3 ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसमें पाकिस्तान थर्रा उठा, उसकी जड़ें लगातार बने हुए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो अंजाम पहुंचाया गया और उसके बाद जो स्थिति है वो हम आपको बताएंगे कि जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की तरफ से वो अपने आप को बचाए रखने की है, लेकिन जो बलूच हैं
वो मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान का जो लोगों का गुस्सा है वो हाई है। महिलाओं ने पाक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और क्या हुआ है कि बच्चों समेत 5 निर्दोष बलूच नागरिकों की हत्या के खिलाफ यह गुस्सा भड़का है। बच्चों समेत निर्दोष बलूच नागरिकों के शव भी पुलिस अपने साथ ले गई और इसके बाद पाकिस्तान सरकार और फौज के बीच जो गुस्सा है वो भड़क गया। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। पाकिस्तानी सेना ने इस पर भीड़ पर फायरिंग कर दी। महिलाओं और बच्चों को भी पुलिस ने निशाना बनाया। गुस्से का यही कारण था। कई प्रदर्शनकारियों को जो पाक पुलिस ने है गिरफ्तार किया है। बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच को भी गिरफ्तार किया गया जो उनकी आवाज उठा रही थी। पाक सरकार के खिलाफ बलूच आंदोलन की आवाज महरंग है जो लगातार आवाजें उठा रही हैं और पाकिस्तानी जो सेना है उनके आदेश पर गिरफ्तारी हुई है। इधर क्वेटा की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये हम आपको बता रहे हैं और अब आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं जो इस पर अपनी रिएक्शन दे रहे हैं और खासकर बलूच के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह जो उनकी मांगे हैं उन पर इस तरह के अत्याचार न किए जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। बलूचिस्तान की सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है और जहाँ तक शहबाज शरीफ का सवाल है कि वो बलूचिस्तान में अपनी ये जो स्ट्रेटजी और अपनी पॉलिसी लगा रहे हैं वो बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं करते हैं और ना ही वो उनकी स्ट्रेटजी या पॉलिसी है। ये जनरल मुनीर सारे इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट हम जिसको बोलते हैं वो है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फौज और पॉलिटिकल लीडरशिप का इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है और ये हमने देखा है पाकिस्तान में होते हुए। आपने